बनो, इस इलाके का विकास करो। और यदि अयोग लोग नहीं बन सकते तो मुझे बनाओ, मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा। आप मुझे बना दोगे, मैं आप सबको बना के चला जाऊंगा, आप याद करोगे जिंदगी में। लेकिन मारने की मत सोचो। कोई व्यक्ति गरीब घर में नेता करने वाला पैदा हो जाएगा, आपका विकास करेगा, आपका मान सम्मान करेगा। और यदि दूसरे लोग बन करके जाएंगे तो हमारा कहाँ सम्मान हो रहा? आज उद्योग मंत्री आपका कहाँ सम्मान हो रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई बहन बना रहा था, कोई भुआ बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, क्या विकास होगा? किसी को रोजगार मिला? किसी नौजवान को? दर दर की ठोकर खा रहे हो। एक मुकेश आपके सामने खड़ा है। कोई पार्टियों पर विश्वास मत करना, पार्टी कोई काम नहीं करती है, कोई व्यक्ति पार्टी का नहीं है। कल भी दांत लिफाड़ी कह करके गया था, आप सब थे। पार्टियां नहीं है, व्यक्ति है। और यदि पार्टी होती तो पिछली बार विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनता। आपने जी और जान लगाई, बताइए लगाई कि नहीं लगाई? लेकिन वो पार्टी, लोग वोट ले सकते हैं, हमें दे नहीं सकते। जब वोट ले सकते हमें दे नहीं सकते तो लात लगा देना इन पार्टियों को, आपकी बार हाथी पर निशान लगा देना, ये पार्टी आपकी है, ये मुकेश आपका है। जब विधानसभा में भेज दोगे, आपसे वादा करके जा रहा हूँ, 75 साल में जो काम नहीं हो काम करके जाऊंगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, 75 साल में जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, रोजगार दे करके जाऊंगा। 75 साल में जितना कभी सम्मान आपने देखा नहीं, वो सबसे ज्यादा सम्मान आपको मिलेगा। ये सारा प्रशासन, आज कहीं 2 लकड़ी भी यदि इस पहाड़ से काट लो तो वन विभाग के ये फॉरेस्टर वगैरह गार्ड आपको पकड़ने के लिए आ जाएंगे। कहीं हमारे ट्रैक्टर एक पत्थर की ट्रॉली भी ले जाए तो 50,000 1 लाख की पर्चा काट देते, कौन बचाने आएगा? जब मुझे रखवाली दे दो, मुझे चुनाव जिता दो, आप 1000 ट्रैक्टर ले जाना, कोई आपको रोक ले तो मुझे पकड़ लेना, कोई आपकी मान सम्मान ना कर तो मुझे पकड़ लेना, कोई यहाँ भ्रष्टाचार अत्याचार हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। लेकिन मैं कम से कम मेरा विश्वास तो करो। जब किशोरपुरा का ट्रैक्टर पत्थर बेच सकता है, ढाबाइयां बकुल की ढाणी का ट्रैक्टर पत्थर बेच सकता है, मासी जी बैठे हैं, तो क्या पापड़दाई ढाणी और मुंडली हाजीपुर का ट्रैक्टर पत्थर नहीं बेच सकता? क्या आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कमी आ रही है? आपसे कहना चाहता हूँ, इस इलाके को पीछे मत धकेलो। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और पॉजिटिव है, विकास करना चाहता है, वो सोचो राज लो। राज नहीं ले सकते तो कोई वैल्यू नहीं, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो। और राज ले सकते हो तो ताकत से लो। जब राज ले लोगे तो सब विकास आपके आगे पीछे डोलेगा। और राज भी व्यक्ति लेता है, पार्टियां नहीं लेती है। पार्टियां राज लेती हैं तो कभी का कोई बन जाता, गरीब का बेटा कभी राज में नहीं जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं दुख भरा बोल रहा हूँ, क्यों मरना मुझे भी है और मरना आपको भी है। यही चुनावी साल है। अगली बार तो पता नहीं मदद कर दोगे तो क्या रूप होगा, और नहीं मदद कर दोगे तो क्या पता मौत भी हो जाए। कोई भरोसा नहीं आदमी का, क्या होगा? क्योंकि आप वोट दोगे नहीं। मैं 6-7 चुनाव लड़ चुका हूँ, कहाँ से लड़ूंगा? कोई और ये सीख लग जाएगी कि गरीब घर में पैदा होने वाला कभी भी राजनीति नहीं करेगा और बिना राज के विकास नहीं कर सकते। सबको मार के सबका भविष्य बंद करके चले जाओगे आप। और यदि आपकी बात भी बना दोगे तो कोई ना कोई नौजवान फिर हमारे बाद में पैदा होगा कि मुकेश नहीं तो दूसरा पैदा होगा, तीसरा पैदा होगा, और इस इलाके का विकास करता रहेगा। माता बहनों से भी निवेदन करता हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे पहचानो। कोई बुआ लगती है, कोई बहन लगती है, ये है। एक बार मेरी मदद करो। एक बार यदि मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अच्छा मान करके मदद नहीं करते हो तो कम से मुझे बुरा मान करके मदद कर लो। साहूकार नहीं मानते तो मुझे चोर मान करके मदद कर लो। जब 75 साल में आपने वोट दिया है और आप मुझे 23 में दे दोगे, मैं विधानसभा में MLA बन गया और बुरा निकला तो क्या इलाके की जमीन थोड़ी उठा करके ले जाऊंगा? क्या किसी को उठा के ले जाऊंगा? क्या बुरा निकलूंगा? मैं भी चला जाऊंगा। और अच्छा निकलूंगा, आप खुद ही नहीं छोड़ोगे। हे तान्या महाराज, आप मेरी अरदास सुनना। मैं भी इस इलाके में पैदा हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत अपमानित हो रहा हूँ। कितना अपमान सहन कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन मुझे भी पता नहीं भगवान ने कहाँ से हिम्मत दे रखी है। 7 चुनाव विधानसभा के लड़ना किसकी हिम्मत है? राजस्थान में पहला उदाहरण आपके सामने खड़ा हूँ। पहला उदाहरण, समाजवादी पार्टी छोड़ी, बसपा ज्वाइन की, आज पूरी समाजवादी पार्टी में रोज है, आज तक भी कोई पैदा नहीं हो रहा। कोई ये झंडा थाम के घूम ले। अखिलेश और परिवार सारे कहते हैं बहुत बुरा हुआ, अच्छा कार्यकर्ता खो दिया। ये 2023 हरा दिया। कहना चाहता हूं पढ़े लिखे नौजवानों, बार बार मारा है, अब की बार भी मार दिया तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाए। 7 चुनाव लड़के तुम चुनाव लड़ लोगे? कोई लड़ने वाला नहीं होगा। जब मुकेश नहीं बन सकता तो आप कहां से बन रहे हो? आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बनने वाला नहीं आएगा। फिर तड़फड़ाहट करोगे, मुकेश तो मर गया। मरने के बाद आदमी को रोज आता है, रोता है, लेकिन पैदा कहां से करोगे? आपसे कहना चाहता हूं।
कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई बोलने का कोई झिझक नहीं है। कहाँ से पैदा करोगे? करोड़ रुपए पैदा कर सकते हो, 1000 करोड़ रुपए पैदा कर सकते हो, लेकिन नेता पैदा नहीं कर सकते। और जो लीडर पैदा हो गया उस इलाके में विकास की कोई कमी नहीं रहती है। मेरा आपसे विश्वास करना, पुनः बार बार कह रहा हूँ, इस इलाके का भाग्य निकला है। पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को रोजगार की व्यवस्था करनी है, आपका मान सम्मान करना है, विकास सब चीज करके जाऊंगा। वो सैफई का सब नक्शा याद है, वो सैफई वाला नक्शा इस 500 को बना के जाऊंगा, याद करोगे। एक बार भेजो, एक बार किसी भी तरह से भेजो, कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे। उंगली का निशान अब की बार हाथी पर लगाना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, कोई भी कमी इलाके में रह जाए तो कान पकड़ के कह देना। और नेता की कोई औकात नहीं थी, कल बताया था, नेता की कोई हैसियत नहीं होती, आपका नौकर है, आपका सेवक है। 75 साल आपने राजा बनाया है और राजा बना करके वोट देकर उनके दरवाजे पर खड़े रहे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, दूसरे के दरवाजे पर क्या जरूरत है जाने की? क्या जरूरत पड़ रही है? खुद का ही पैदा कर लो, खुद का पैदा कर लो। खुद के शेर को मान करके कुत्ती पालोगे, कुत्तियां पालोगे, कोई निहाल करने वाला नहीं है, अपना ही व्यक्ति निहाल करेगा। आप मेरा विश्वास करना, कोई पार्टियां नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति आपका नहीं है। किराए के नेताओं से कितने दिन काम चलाओगे? आप सभी ने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। कोई भी गलती हो तो माफ करना। पुनः कहता हूं, आप यहाँ सारे बैठे हो, एक एक कोई व्यक्ति मुझे डबल वोट नहीं दे सकता तो कम से कम एक एक दे देना। हर सूरत में जीतेंगे, हर सूरत में अब की बार जीतेंगे आपके आशीर्वाद से। बहुत बड़ा बैंक वोट साथ है, पूरी SC ST साथ है। वो कह रहे हैं, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, वो कह रहे हे भगवान, किसान परिवार को, यादव को, जाट को, कुमार, जोगी, नाई को भगवान सद्बुद्धि दे दे तो हम इस विधानसभा में इस मुकेश को भेज दे, इसके गुण और अवगुण देख ले। सबको देखा है बार बार, इस मुकेश को भी कम से कम एक बार तो देख लो। उन्हें आपसे निवेदन है, अगली बार आऊंगा, भगवान ने कर ताकत देना, इस शानदार विकास करके आऊंगा। और बाबा के पीछे कटवा करके जमीन ताकत जब आप देती तो बीघा 2 बीघा और बढ़ा करके डंडा देने, इससे अच्छा आश्रम कहां से आएगा? यहाँ दुनिया धोख देने के लिए आएगी, दुनिया आएगी। यहाँ तो करोड़ों रुपए बाबा के चंदा आएगा, आपसे कह करके जा रहा हूँ। लेकिन 2023 का ध्यान रखना, आप वास्तव में बाबा के भक्त हो। हम एक बार जब 8 में चुनाव लड़ने गया था, मोरली की ढाणी पहाड़ पर चढ़े थे, एक छोटा सा मंदिर था, वहां भी ये बोल कर आया था, आप मेरी मदद करना, करोड़ों रुपए चंदा आएगा। और भगवान ने सुने, उसी साल कई हजारों आदमी पर डे जाने लगे, पर डे 1000 आदमी पहली बार गया था। अब वो भक्तों की कमी क्या रही या जनता की नीति नियत की कमी थी? आज कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है। अब एक दिन फिर कह रहे मुकेश भंडारे में बोल करके जाना, सच्चे मन से बुलाओगे तो फिर बोल करके जाओगे, फिर हजारों आदमी आएंगे। आप ही सच्चा मन बनाना। ये भगवान इस दरबार में अगली बार कई हजारों की तादाद में आदमी मिले, बढ़िया शानदार रोड बना करके दूंगा। उसके बाद जनता गाड़ियों से गड़गड़ाहट करती आएगी, बढ़िया पार्किंग होगी, अच्छी व्यवस्था करके जाऊंगा। लेकिन बिना राज कोई कर नहीं सकता, मेरा विश्वास करना। आप सभी ने मेरी बात पर धन्यवाद। कोई भी गलती हो तो हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, माफ करना, लेकिन इस हाथी का ध्यान रखना। धन्यवाद। बोल नाट्य महाराज की जय।